हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है टिश्यू और हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एमसीक्यू से, और एमसीक्यूज में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है, आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस ऊतक के पास मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन थे पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आपने कहा पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है, एपिथेलियल टिश्यू है। ये आपके क्या आते हैं, ऑप्शन आते हैं। इनमें से आपने कहा किनमें डेड सेल्स होती हैं, तो हमने सबसे पहले फंक्शन देखे थे। पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम होता है, स्क्लेरेन्काइमा आपने कहा मैकेनिकल सपोर्ट है और जो हार्ड पार्ट होते हैं, कठोर भाग होते हैं पौधे के, उन्हें बनाना। तीसरा हमने कहा था कॉलेन्काइमा, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, हमने क्या बोला था, एनिमल टिश्यू है। तो हमने कहा तीन आपके पास आते हैं यहाँ पर, प्लांट टिश्यू, और ये हमारे पास आता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब ये चीजें भी आप लोग ध्यान में रखते चले जाएंगे कि कौन सा टिश्यू है, किस प्रकार का टिश्यू है। आंसर क्या आया था, हमने कहा था हमारा जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा। क्या है यहाँ पे, इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है सेकंड हमारे पास आया था, उसमें क्या था, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। क्या बोला गया था, गलत कथन को पहचानना है। तो सबसे पहला जो कथन हमारे पास आता है उसे देखते हैं, वो क्या कहता है। सबसे पहला जो कथन है वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेल्युलर स्पेस। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें बोली गई हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमें बताया गया है कि जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। क्या होता है इंटरसेल्युलर स्पेस, ये वाला। ये जो येलो से हमने क्या किया है यहाँ पर मार्क किया है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेल्युलर स्पेस कहेंगे। किसमें पाया जाता है, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि पैरेन्काइमा जो है आपका, वो कौन सा टिश्यू है। आपने कहा वो है यहाँ पर प्लांट टिश्यू। पैरेन्काइमा के बारे में कुछ चीजें हमने कहा, ये है प्लांट टिश्यू। लेकिन किस प्रकार का प्लांट टिश्यू है, किस प्रकार का प्लांट टिश्यू है, हमने कहा ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जिसे आपने क्या कहा, सरल स्थायी ऊतक कहा, जिसे हम क्या कहते हैं, सरल स्थायी ऊतक। चीजें आप लोग साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे, जो चीज आपको नहीं पता है वो साथ साथ में आप लोग नोट भी करते रहेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या बात की है कि जो आपका पैरेन्काइमा है वो है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने कहा सरल स्थायी ऊतक है। सरल स्थायी ऊतक का सबसे पहला जो पार्ट हमने देखा था वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इसमें क्या होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं। तो ये आपके पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। ठीक है, ये मैं पीटी से क्या बता रही हूँ, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है ये सारे आपके। और ये जो आप येलो में देख रहे हैं, इन्हें हम इंटरसेल्युलर स्पेस कह रहे हैं। तो मैं इसे शॉर्ट में IS लिख दूं। I स्टैंड फॉर इंटरसेल्युलर एंड स्पेस फॉर स्पेस। तो मैं ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, ये पूरा जो आप येलो में देख रहे हैं ये क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस है। क्लियर है इतना। दूसरा जो हमारा कथन है उसमें हमें क्या बताया गया है,
आपने कहा कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर। जो कॉर्नर है इनके वो क्या होते हैं, यहाँ पे थिक होते हैं। जैसे आपने डायग्राम में देखा होगा कि जो यहाँ पे सेल हैं, सेल के जो कॉर्नर होते हैं, जैसे ये सेल है तो ये सेल कॉर्नर से कैसे होंगे, थिक होंगे। यानी कि ये फॉर एग्जांपल एक सेल है और ये इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से कैसे है, थिक है ऐसे। या तो यहाँ से ये थिक है इस प्रकार से। हमने कहा अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है तो ये इसके जो कॉर्नर हैं ये कैसे हैं, थिक हैं इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू। एपिकल और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है कहाँ पाए जाते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो अगर हम यहाँ पर प्रकार से बनाते हैं तो हमने कहा हमारे पास ये हमारे पास कुछ क्या आते हैं, ऊतक आते हैं जिन्हें हम कहते हैं विभजोतक, ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है ये, क्या है ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। तीन हमारे पास आते हैं। एक को हमने कहा एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, दूसरे को हमारा जो आता है वो इंटरकैलरी, तीसरा आता है लेटरल। ठीक है, इंटरकैलरी ये मेरिस्टेम है। हमने कहा ये जो तीनों टिश्यू हैं ये कैसे हैं, यहाँ पर परमानेंट टिश्यू हैं। कैसे होंगे ये, परमानेंट टिश्यू होंगे। हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो अर्ली स्टेज होती है इसमें वैक्यूल को ये क्या करते हैं, वैक्यूल इनमें नहीं होता है। ठीक है, अब वैक्यूल क्या होता है, अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें तो वैक्यूल का क्या मतलब हुआ हमारे पास, ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्या बात हमने की है, अगर हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो ये प्लांट टिश्यू है, इसके बाहर होती है सेल वॉल। प्लांट सेल है, ठीक है, टिश्यू नहीं है, सेल है। हमने कहा ये है, इस प्रकार से यहाँ पर आता है आपके पास न्यूक्लियस और ये पूरा जो पोर्शन आता है यह है वैक्यूल का। यह है वैक्यूल। आपने कहा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें वैक्यूल नहीं पाए जाते, ये जो वैक्यूल यहाँ पर है वो वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। अब चारों जो कथन है आपके वो हमने यहाँ पर देखे हैं डायग्रामेटिक वे में। चारों कथन आपको क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट में हटा देती हूँ ताकि आपको क्या है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए तीनों डायग्राम को। ठीक है, चौथा जो आपने कहा था कॉलेनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर, ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी हमने डायग्राम देखा था। अब तीनों डायग्राम को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा ये सही है तभी आप गलत को पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑब्जर्व कीजिए तीनों डायग्राम को और अपने सही आंसर को यहाँ पर पहचानिए। चलिए, अब आपने देखा होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अपने पहले ऑप्शन के जिसमें कहा गया पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस। आपने कहा ये पैरेन्काइमा के जो क्या है सेल्स होती हैं, ये टिश्यू, ये पूरा टिश्यू है, ये क्या आपने कहा ये सेल्स होंगी। ठीक है, टिश्यू तो क्या है पूरा बना रहा है, ये पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है।
इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमने यही कहा था कि पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, यहाँ पर एकदम से सटी हुई नहीं होती है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये सही है कि इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। हमने कहा अगर ये इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाता है तो इसी को हम क्या कहेंगे, एरेनकाइमा कह देंगे। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होगा क्योंकि हमें गलत कथन को पहचाना है। सेकेंड है कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलरली थिक एंड एट कॉर्नर्स, इनकी जो सेल्स होती है वो कॉर्नर से थिक होती है, मोटी होती है, ये भी सही आंसर है। बात करते हैं थर्ड की, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू। आपने कहा ये इनका नाम क्या हमने पढ़ा है, विभजोतक ऊतक। विभजोतक ऊतक जैसे ही नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इनमें क्या होता है, विभाजन होता है। आपने कहा अगर इनमें विभाजन होता है तो हम इन्हें परमानेंट टिश्यू के नाम से नहीं जानेंगे, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट टिश्यू नहीं होंगे, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो अपनी विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। तो हमने कहा ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों हैं, ये क्या है, विभजोतक ऊतक हैं, जो कि क्या है, परमानेंट टिश्यू का टाइप नहीं है। आपने कहा प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे प्लांट टिश्यू जो है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू है। तो ये हम बात कर रहे हैं विभजोतक ऊतक की, ना कि परमानेंट टिश्यू की। और लास्ट में हमने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी अर्ली स्टेज में वैक्यूल नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभाजित होना है, इसीलिए इनमें वैक्यूल नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथ साथ में अपने आंसर को आप लोग क्या करेंगे, मैच भी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। अगेन आपके पास वही क्वेश्चन आता है और मैं फिर से आपके पास वही डायग्राम बनाऊंगी जो अभी कुछ देर पहले हमने बनाया था। चलिए जल्दी से हमने इनके नाम लिखे हैं, जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इनके नाम यहाँ पर लिख लेंगे, किसका क्या नाम है। ठीक है, क्या क्या नाम है, ये है आपका एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ये है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये है आपका लेटरल मेरिस्टेम। वर्टिकल मेरिस्टेम जैसे अपने विभजोतक ऊतक में नहीं पढ़ा था, ऐसी कोई स्टेटमेंट, क्लियर है। पढ़ें आगे। अब आपको ये बोला गया है कि जो स्टेम है, स्टेम की जो यहाँ पे क्या है, गिर्थ है, यानी कि जो तने की जो मोटाई है वो किसकी वजह से यहाँ पर बढ़ेगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपने बात की एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, तो आपने कहा ये लेंथ को इंक्रीज करेगा, इसका जो फंक्शन है वो है लेंथ को इंक्रीज करना। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो आपने कहा ये दो नोड के जो लेंथ है उसे क्या करेगा, इनहांस करेगा। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो ये भी ग्रोथ ही कर रहा है, बट हमने कहा रीजन अलग अलग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम को, तो लेटरल मेरिस्टेम में आपने क्या देखा कि ये क्या है, अगर इनकी ग्रोथ होने का क्या मतलब है कि ये बढ़ते चले जाएंगे, इनकी ग्रोथ का मतलब है कि ये बढ़ते चले जाएंगे इस प्रकार से। और जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये क्या करेंगे, इनकी वृद्धि होगी, जैसे जैसे इनकी सेल डिवाइड करेंगी, तना इस प्रकार से क्या होगा, इसकी जो गिर्थ है वो बढ़ती चली जाएगी। तो सही ऑप्शन आपको कौन आया यहाँ पर, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। सही आंसर आपका क्या है यहाँ पे, लेटरल मेरिस्टेम आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कहा विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। निम्नलिखित में से परफोरेटेड सेल वॉल किस में नहीं होती। आपने कहा ट्रैकेट्स है, कंपेनियन सेल है,
सीप ट्यूब्स हैं एंड वेसल्स हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए किसकी सेल है, जाइलम की है या फ्लोएम की है। तो आप देखेंगे कंपेनियन सेल्स और सीप ट्यूब्स आपने फ्लोएम में पढ़े थे। तो आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, आपने कहा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कंपेनियन सेल्स। ठीक है, चलिए एक बार अपने क्वेश्चन को पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आया है, आपने कहा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो आपकी इंटेस्टाइन होती है वो आपके पाचित भोजन को एब्जॉर्ब करती है। व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपने कहा एपिथेलियल की किस प्रकार की कोशिकाएं इसके लिए उत्तरदायी होती हैं, किस प्रकार के सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो अगर आप बनाएंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, चलिए अब जल्दी से लेबलिंग कर लेंगे। आपके पास जो जो पार्ट्स यहाँ पर आते हैं आप लोग उसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन आया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ आपको पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ना है यहाँ पे, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। चलिए ये है आपके लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को स्पेसिफिक कलर से यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपके पास आया है वो क्या है, आपकी पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के बारे में हमने क्या बात की थी कि जो पैनक्रियाज है उसमें दोनों पार्ट्स होते हैं। दोनों पार्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट भी और एक्सोक्राइन पार्ट भी। लीवर जो आपकी होती है वो आपकी डार्क कलर की होती है प्रकार से। ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यानी कि जो पित्ताशय आपका होता है, ठीक है। चलिए स्टमक को आप लोग डार्क ग्रीन कलर से यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब अलग अलग कलर से जब आप शो करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको वो चीज़ें कलर से भी याद रहती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप सीक्वेंस भूल भी गए हैं तो आपको कलर से चीज़ें जल्दी याद रहती हैं। जैसे हमने क्या बोला कि आपको वर्बली
आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और आपने किसी चीज़ का डायग्राम देखा है तो दोनों में से आपको डायग्राम ज़्यादा जल्दी याद रहते हैं। वैसे ही आपने डायग्राम बनाया है नॉर्मली विदाउट कलर और आपने कलर डायग्राम बनाए हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। अगर हम लेबलिंग करें, इसे हम कहते हैं फूड पाइप या इसोफेगस। ये आपका आता है स्टमक या आमाशय। ठीक है, ये आपका आता है पैनक्रियाज। ठीक है, ये आपका आता है लीवर। ये आपकी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होगा वो आपकी छोटी आंत में होगा। अब ध्यान रखिए, छोटी आंत की जो लेंथ होती है, अगर हम लेंथ की बात करें 7.5 मीटर अराउंड होती है और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो 1.5 मीटर अराउंड होती है। ठीक है, इससे आप यह समझिए कि छोटी आंत आपकी बड़ी होती है लेंथ में और जो बड़ी आंत है वो आपके लेंथ में छोटी होती है। लेकिन अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी बड़ी आंत है वो ज़्यादा चौड़ी होती है और जो छोटी आंत है वो क्या होती है, नैरो होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हमें ये बताया गया है कि जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इस प्रकार से पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको इस प्रकार से अगर हम देखें और अंदर से देखें, ये जो लाइनिंग है इस प्रकार अगर हम इसे देखें तो ये कैसी होती है, जैसे कि ये इंटेस्टाइन है तो ये इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। अब इसे सीधा करके अगर मैं देखूं या सिंपली अगर मैं एक सिंगल लोब आपको दिखाऊं, ये है इंटेस्टाइन, ये इस प्रकार से इंटेस्टाइन है। तो मैंने कहा इंटेस्टाइन जो होती है उसमें इस प्रकार के लोब बने होते हैं। अब अगर इसे मैं सीधा करके देखूं तो क्या मैं दिखा सकती हूँ कि ये इंटेस्टाइन के इस प्रकार से लोब है। ठीक है, ये इस प्रकार से लोब है। इसे डिलीट कर दूं। इसमें पाए जाते हैं कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रकार से और इसमें भी कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं आपके विलाई और ये कहलाती है आपकी माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, यहाँ पर है डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पर क्या होगी, ब्लड वेसल्स होंगी, ये पूरी ब्लड वेसल्स है। यहाँ पर आपके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगी, ब्लड वेसल्स होंगी, ये पूरी ब्लड वेसल्स हैं ये। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड है। ये है पाचित भोजन जो माइक्रोविलाई पहले क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। माइक्रोविलाई के बाद क्या होगा, यहाँ पे विलाई एब्जॉर्ब करेगी। विलाई से पाचित भोजन कहाँ जाता है, आपके ब्लड वेसल्स में जाता है और आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब जहाँ जहाँ आपका ब्लड ट्रैवल करेगा वहाँ वहाँ डाइजेस्टेड फूड को पहुँचाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आए हैं ये किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक है, टिश्यू तो हमें पता है कि एपिथेलियल है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। आपके पास ऑप्शंस में आता है, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्राइटेड स्क्वैमस एपिथेलियल एपिथेलियम। ठीक है, कैसा है, स्ट्राइटेड स्क्वैमस है। फिर है सेकंड कॉलमनर एपिथेलियम। सी है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर और चौथा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि किस प्रकार के जो टिश्यू है यहाँ पे, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में किस प्रकार की सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। चारों ऑप्शन को पढ़िए और ध्यान से देखिए और अपने सही आंसर को यहाँ पे चूज कीजिए। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कहा कुछ कॉलम जैसी संरचनाएं हैं, यही तो हमने कहा था कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसके नाम में ही कॉलम है। क्या है, उसके नाम में ही कॉलम है। कॉलम से हमने कहा कि इसका नाम क्या है, कॉलमनर टिश्यू पड़ा है। ठीक है, और यही कॉलमनर टिश्यू कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगी, मदद करेंगी।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, आपने कहा अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड। एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट होता है और उसमें जो उसकी हाथ की 2 लंबी बोन्स होती हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं। आपने कहा अमंग विच द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल द रीजन। डिसलोकेट का मतलब कि जो हड्डी है वो आपस में क्या हो गई है, यहाँ पे डिसलोकेट हो गई हैं या टूट गई हैं, ठीक है। आपने कहा इनमें से क्या रीजन हो सकता है। ध्यान रखिए 2 हड्डियों की बात की गई है। हमने कहा क्या उसका टेंडन ब्रेक हो गया है, दूसरा ऑप्शन कहता है यानी कि बी ऑप्शन कहता है कि क्या उसकी स्केलेटल मसल्स ब्रेक हो गई हैं, तीसरा कहता है क्या उसकी लिगामेंट ब्रेक हो गई है, चौथा कहता है कि क्या उसका एरियोलर टिश्यू ब्रेक हो गया है। तो ध्यान से पढ़िए अपने क्वेश्चन को और अपने आंसर्स को यहाँ पर चूज कीजिए। तो चलिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी पे जाइए। एरियोलर टिश्यू जो है आपके, हमने 2 प्रकार के पढ़े थे। एरियोलर टिश्यू हमने 2 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं? एक में हमने पढ़ा था टेंडन, दूसरे प्रकार का हमने पढ़ा था लिगामेंट। 2 प्रकार के हमने टिश्यू पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये दोनों ही क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसके 2 बोन जो है वो आपस में टूट गई हैं या डिसलोकेट हो गई हैं। हमने कहा क्या एरियोलर टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एरियोलर नाम आया है तो दोनों आएंगे, टेंडन भी आएगा लिगामेंट भी आएगा। या सिर्फ लिगामेंट रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ टेंडन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आपने कहा स्केलेटल मसल्स जो है वो यहाँ पर टूटी हैं। तो ध्यान रखिए स्केलेटल मसल्स कहाँ पर होती हैं, टेंडन, लिगामेंट या फिर एरियोलर। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इस टॉपिक में या इस ऑप्शन में कवर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों आते हैं। तो एरियोलर टिश्यू जो है आपका वो है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये आपका क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो ये क्या है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में हमने क्या, मस्कुलर टिश्यू है। तो ध्यान रखिए अगर 2 हड्डियां डिसलोकेट हुई हैं, 2 हड्डियां टूटी हैं, तो उसके लिए कनेक्टिव टिश्यू में से कोई रिस्पॉन्सिबल है या मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग इसे क्या करेंगे, होमवर्क में करके लेके आएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाता है। जनरली देखा जाता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है, तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके इसे लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।